हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर चर्चा कर रहे हैं। हमने जब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन किया था तो वहाँ मैंने बताया था कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का जो विशेष उपयोगों के अंतर्गत एक तो कि ये मांग के नियम का आधार है और दूसरा ये जल हीरा विरोधाभास की व्याख्या करता है। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से किस तरह से मांग वक्र और मांग के नियम को निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मांग वक्र और मांग के नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड है कहाँ से? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से। अब देखिए, मांग वक्र और मांग के नियम, ये तीन अलग अलग बातें हैं। एक ही अवधारणा से जुड़ी हुई तीन अलग अलग चीज़ें हैं। इनके बारे में विस्तार से तो आगे जाके हम सेपरेटली इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पे मैं आपसे बात कहूँ तो मांग का नियम क्या है? मांग का नियम यह है कि किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती, यदि अन्य बातें समान रहे, तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। यानी वस्तु की मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, ये मांग का नियम होता है। और मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढाल का होता है। हम एक्स अक्ष पर कीमत लेते हैं, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग की मात्रा लेते हैं और वाई अक्ष पर कीमत लेते हैं। और जो वक्र बनता है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, जिसका ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढाल से मतलब कि अगर वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत घटेगी, एक दूसरे के उल्टी दिशा में बदलते हैं। यह होता है। अब हम मांग वक्र और मांग के नियम को निकालेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता वक्र से। हम ये व्याख्या करेंगे कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण से मांग वक्र तथा मांग के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार की जाती है। जैसा ऊपर बताया गया है, मांग वक्र या मांग का नियम किसी भी वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा में संबंध स्थापित करता है। मांग के नियम या मांग वक्र की प्रकृति का वर्णन दो तरह से किया जा सकता है। एक तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से, दूसरा समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से। लेकिन हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का ही अध्ययन करेंगे, आपके लेवल पे यही ठीक है। ठीक है, तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से मांग वक्र का व्युत्पादन, डेरिवेशन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम यह बताता है कि जब किसी उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, जिसको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, में कमी हो जाती है। दूसरे शब्दों में सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। देखिए, तुष्टि गुण लिख रहा है, मैं उपयोगिता बोल रहा हूँ। इंग्लिश होती है यूटिलिटी दोनों की। तुष्टि गुण का मतलब, तुष्टि मतलब उपयोगिता सही है, ठीक है ना। तो ह्रासमान जो है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, एक उपभोक्ता तब तक वस्तु को क्रय करता जाएगा जब तक कि उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तु की बाजार कीमत के समान नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में, क्रय की गई मात्रा के संबंध में उपभोक्ता तब संतुलन में होगा जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर होगा। ठीक है, केवल इसी स्थिति में उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। कीमत तथा सीमांत उपयोगिता में समानता संतुलन की आवश्यक शर्त है। जबकि वस्तु की कीमत गिर जाती है तो सीमांत उपयोगिता वक्र के नीचे की ओर झुके हुए होने के कारण उपभोक्ता के लिए आवश्यक हो जाता है कि वस्तु की अधिक मात्रा खरीदे, जिससे कि सीमांत उपयोगिता, आगे देखिए, जिससे कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरकर उसकी कीमत के समान हो जाए।
इसका यह अर्थ है कि देखिए लंबा है, बाकी 2-3 लाइन में लास्ट में समझा दूंगा मैं आपको। इसका यह अर्थ है कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के वक्र का अर्थ है नीचे की ओर गिरते हुए मांग वक्र से, अर्थात कीमत के घटने पर वस्तु की अधिक मात्रा क्रय की जाएगी। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से मांग वक्र तथा मांग के नियम किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इस बात को नीचे के हमें एक डायग्राम इसमें दिया है, उसको लेंगे। देखिए डायग्राम आपका ये रहा, ये डायग्राम है। एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए, बाद में देखेंगे। इस डायग्राम में देखिए हमने दो डायग्राम लिए हैं, ये ए और बी। पहले डायग्राम में वस्तु x की मात्रा x अक्ष पर और y अक्ष पर मुद्रा वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और इन दोनों से जो वक्र बना है यह सीमांत उपयोगिता वक्र है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, जो कि ऋणात्मक ढाल का, जो हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लिया था वहाँ बिल्कुल वही मानो इसको, वही चीज़ है ये, वो का वही। ठीक है, समझ गए। दूसरे वक्र में हम x अक्ष पर तो वस्तु x की मांग मात्रा ले रहे हैं, y अक्ष पर कीमत ले रहे हैं, वस्तु x की कीमत ले रहे हैं। तो कीमत और मांग के बीच के संबंध को मांग वक्र बताएगा, ये डिमांड कर्व बनेगा। अब कैसे बनेगा वो हम देखते हैं, तो पीछे चलना पड़ेगा फिर से। वापस वहीं चले जाइए। रेखा चित्र के भाग ए में सीमांत उपयोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वस्तु एक्स से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को बताने वाला वक्र है, जिसमें सीमांत उपयोगिता को मुद्रा रूप में मापा गया है। ठीक है, वो वही बात है, क्योंकि जो मुद्रा के माध्यम से ही मार्शल ने सीमांत वो वस्तु की उपयोगिता को मापने की बात कही थी। मान लीजिए वस्तु की कीमत कम हो जाती है, वस्तु की कीमत OP1 है पहली। अब ये चक्कर पड़ रहा है, चलो रुको 1 मिनट, दोबारा दिखाता हूँ। देखो यहाँ है हम, अब मान लीजिए कि वस्तु की कीमत OP1 है। ठीक है, इस कीमत पर वस्तु की मांग कितनी है, OQ1। ठीक है ना, ये आप समझ लो। अब कीमत घट गई तो मांग बढ़ गई, ये वाली चीज़ ये निकल के आनी चाहिए। कहाँ से, यहाँ से लेंगे इसको। अब इसको मैं समझाने के लिए अब मैं वापस बैक में जा रहा हूँ, बस आप ध्यान रखना कुछ चीज़ें, और या फिर आप ऐसा है इसका प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट को सामने रखेंगे, फिर इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा आपके। मान लीजिए वस्तु की कीमत OP1 है। इस कीमत पर उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जब वह वस्तु की OQ1 मात्रा खरीदेगा, क्योंकि OQ1 मात्रा पर ही वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता MU1 कीमत OP1 के बराबर है। ठीक है, OP1 कीमत बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, भाई हमने लेफ्ट साइड में सीमांत उपयोगिता को लिया है y अक्ष पर, और मतलब पहले डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में हमने y अक्ष पर कीमत को लिया है। तो OP1 बराबर मार्जिनल यूटिलिटी MU1। अब यदि वस्तु की कीमत गिरकर OP2 हो जाती है तो वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता की समानता खत्म हो जाएगी, क्योंकि सीमांत उपयोगिता तो MU1 है। तो और वस्तु की मात्रा OQ1 मात्रा पर सीमांत उपयोगिता MU1 घटी हुई कीमत OP2 से अधिक है, कम कीमत जब हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता तथा नीचे घटी हुई कीमत OP2 में समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदे। और रेखाचित्र के भाग ए और बी से ये स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता वस्तु की क्रय की मात्रा को बढ़ाकर OQ2 कर देता है, खरीद को बढ़ा देता है, तो वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होकर MU2 हो जाता है, और ये नई कीमत OP2 के बराबर है। अब OP2 बराबर MU2 हो जाता है ना,
यहाँ बराबर है। इसका जब वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापते हैं तो नीचे को गिरता सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे को गिरते मांग वक्र में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ खास बात यह है कि सीमांत उपयोगिता के वक्र का ऋणात्मक भाग नेगेटिव सेगमेंट मांग वक्र का भाग नहीं बनेगा। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी विवेकशील उपभोक्ता वस्तु की उतनी मात्रा खरीदेगा जिससे उसका सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक ना हो। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता है जिससे कि सीमांत उपयोगिता गिरी हुई कीमत के बराबर हो जाए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु की कीमत तथा मात्रा के बीच में विलोम संबंध इन्वर्स रिलेशन होता है। जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग मात्रा घट जाती है। ये मार्शल का प्रसिद्ध मांग का नियम है। अब तक के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि मांग के नियम के प्रत्यक्ष व्युत्पत्ति सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम से होती है। डायरेक्ट तो इसी से डिराइव हो रहा है। नीचे को गिरते हुए सीमांत उपयोगिता वक्र को नीचे गिरते मांग वक्र में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। सीमांत उपयोगिता वक्र मार्जिनल यूटिलिटी मांग वक्र ही बन जाता है। इसका यह अर्थ है कि मांग के नियम अथवा मांग वक्र के पीछे कार्य करने वाली शक्ति घटा हुआ सीमांत उपयोगिता है, घटी हुई सीमांत उपयोगिता है। मतलब मांग वक्र के जो आधार है, मांग के नियम का आधार है, वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता है। ह्रासमान घटती हुई सीमांत उपयोगिता। अब अगर आपके नहीं समझ में आया तो फिर एक बार मैं यहाँ ही से समझाता हूँ, बाकी सब छोड़ दो। हम चाहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से मांग का नियम और मांग वक्र निकालना। अब सबसे पहले हम मांग वक्र निकालें, फिर मांग के नियम को निकालें को समझें तो हमारे लिए समझना आसान होगा। देखिए, हम दो डायग्राम ले रहे हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये डायग्राम का ए भाग है जिसमें वस्तु x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। वस्तु x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का वक्र मार्जिनल यूटिलिटी कर्व दर्शाया गया है। कैसे कि x अक्ष पर तो वस्तु x की मात्रा और y अक्ष पर वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। इसको वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को मुद्रा रूप में मापा गया है। ये अभी आपके स्पष्ट रहना चाहिए। ठीक है। वक्र इस तरह से देखिए, सीमांत उपयोगिता जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। यही तो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम में हमने देखा था। और अगर उसके बाद भी वस्तु का उपभोग जारी रखा जाए तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो इसलिए सीमांत उपयोगिता वक्र ऋणात्मक भी होता है। अब पहले इसी वक्र पर बात कर लेते हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का ही ये व्याख्या चल रही है एक तरह से, लेकिन इसको हम बस कीमत के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा डायग्राम है जिसमें हमने x अक्ष पर वस्तु x की कीमत और y अक्ष पर वस्तु की x अक्ष पर वस्तु x की मात्रा और y अक्ष पर कीमत ली है। अब इस वक्र को भूल जाओ, अभी वक्र है ही नहीं, ये मान लो आप। तो अब देखो, मान लीजिए कि वस्तु की कीमत OP1 है। ठीक है। इस OP1 पर उपभोक्ता के लिए जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वो MU1 है। इतनी OQ1 मात्रा, इतनी मात्रा खरीद रहा है वस्तु की और इतनी कीमत है। ठीक है। OP1 कीमत है, OQ1 मात्रा खरीद रहा है। जब OQ1 मात्रा खरीदेगा तो सीमांत उपयोगिता इतनी है।
ये दोनों बराबर होगा ना, OP1 बराबर MU1। अब अगर कीमत गिर जाती, वस्तु की कीमत गिर जाए, जब कीमत गिर जाएगी तो फिर क्या होगा? ये दोनों बराबर नहीं रहे। अब कीमत तो OP2 हो गई और वो जो है सीमांत उपयोगिता MU1 है। तो ऐसे में सीमांत उपयोगिता भी गिरेगी, और कितनी गिरेगी? जितनी की कीमत है, कीमत के बराबर होगी। और कीमत और भी गिर जाए तो सीमांत उपयोगिता और भी गिरेगी। अब हो क्या रहा है? जब सीमांत उपयोगिता गिर रही है तो उपभोग बढ़ रहा है, वस्तुओं का उपभोग बढ़ रहा है। OQ1 से OQ2 हुआ, OQ2 से OQ3 हुआ। तो कीमत अगर घटती है तो वस्तु का उपभोग बढ़ता है। यही तो बात है, यही तो मांग का नियम है कि वस्तु की कीमत अगर घटती है तो वस्तु का मांग की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा घट जाएगी। मतलब मांग, वस्तु की मांग और कीमत के बीच में विपरीत संबंध है। तो ये एक तरह से, अब इन बिंदुओं को से हमने ये जो डायग्राम बनाया है, ये वाला बिंदु है, इनको मिला के ही बनाते हैं इसको। तो ये एक तरह से मांग वक्र बनता है। तो सीमांत उपयोगिता वक्र ही वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम मांग के नियम का आधार है। और मांग वक्र ह्रासमान वो सीमांत उपयोगिता वक्र से मांग वक्र निकला है। यहाँ सीमांत उपयोगिता वक्र से मांग वक्र निकाला है। और मांग वक्र क्या बता रहा है? कि वस्तु की कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध है, मांग के और कीमत के बीच में विपरीत संबंध है। ठीक है, तो यही मांग का नियम होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर और दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। हर किताब में अलग एक उदाहरण के अलग तरीके से किसी बात को समझाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी आपके समझ नहीं आया हो तो मैं दूसरे तरीके से आपको इसको समझा दूंगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।